चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग जो चीज स्टडी कर रहे थे वो थी आप लोगों की लूप्स। सही है। लूप्स हम लोगों ने देखे थे, तीनों लूप्स को बेसिक स्टडी किया था। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इनका सिंटेक्स स्टडी किया है, लाइक इतना डिटेल में अभी तक हम लोग नहीं गए इतना इन डेप्थ कि भाई आप लोग फॉर एग्जांपल अलग अलग सिनेरियोज के अंदर हमने लूप्स को रन करके नहीं देखा है। अब हम इनको इस्तेमाल करना सीखेंगे कि अगर हमने वाइल लूप को इस्तेमाल करना है या रिपीट अंटिल को इस्तेमाल करना है, जितना इन सब को यूज करोगे ना तो तुम लोग इनके फंक्शंस जो है वो समझ आना स्टार्ट होंगे। जब तुम लोग की इनकी एक तरीके से फंक्शन समझ आएंगे ना कि इसकी क्या एक तरीके से कैपेसिटी है, लाइक इससे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, तो आप लोगों का जो एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक माइंडसेट होता है ना वो खुद ब खुद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मैं इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सही, ये चीज़ें जो है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं और कोई भी प्रॉब्लम डिफरेंट वे से भी सॉल्व की जा सकती है। कुछ तरीके एफिशिएंट होते हैं, कुछ तरीके एफिशिएंट नहीं होते, लेकिन एट दी एंड आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। सही है। तो अब हम लोगों ने देखना है फॉर टू नेक्स्ट वाइल डू एंड वाइल रिपीट अंटिल। लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था, बेसिक चीजें क्लियर हैं, अगर कोई मसला नहीं, अगर सिंटेक्स भूल गए तो कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। कुछ सवालात मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, सब चैट पर आ जाओ 1 मिनट, ताकि थोड़ा सा बस रिकॉल हो जाओ, मेरे साथ वापस आ जाओ, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सही है। प्री कंडीशनल लूप हम किसे कहते हैं, जल्दी से चैट पे जवाब दो, उसकी टाइप लिख कर देनी है मुझे। जल्दी से चैट पे, जल्दी जल्दी, प्री कंडीशनल लूप किसे कहते हैं? प्री कंडीशनल भाई, ये फॉर लूप वाले कौन है भाई? हेलो भाई, जिंदा हो जाओ। प्री कंडीशनल, कंडीशनल की बात हो रही है ना, कंडीशनल का मतलब पहले कंडीशन चेक करना, जिसमें आप लोगों के पास वाइल एंड वाइल की एग्जांपल आती है। ऐसा कौन सा लूप है जिसमें कंडीशन ही नहीं चेक होती? जल्दी 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 जल्दी। बस फिक्स्ड आइट्रेशन है। 500 दफा कहोगे 500 दफा चलेगा, 300 दफा कहोगे 300 दफा चलेगा। बेहतरीन। ऐसा कौन सा लूप है जो कि पोस्ट कंडीशनल है? अब मैं लूप की लॉजिक बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों ने बताना है मुझे कि वो कौन सा लूप है। लूप विल रन until condition remains true. लूप विल रन until condition remains true. ऐसा कौन सा लूप है जिस जो चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी? while do and while is the right answer. ऐसा कौन सा लूप है जिसकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो चलता रहेगा? while do and while. ऐसा कौन सा लूप है जिसकी कंडीशन फॉल्स रहेगी, चलता रहेगा? रिपीट अंटिल। बेहतरीन, बेहतरीन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज के अंदर आज हम लोगों ने कुछ चीजें देखनी है। सही है। वैसे से फॉर लूप में भी तो हम कंडीशन देते हैं, वाई इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्री कंडीशन। महविश कहाँ कंडीशन देते हैं फॉर टू नेक्स्ट में? ये मुझे बताओ। ये देखो फॉर फॉर का लूप, ये रहा, इसमें कहाँ कंडीशन है? लूप को चलाने के लिए कंडीशन तो नहीं इस्तेमाल करें ना? यस या नो? दाऊद उसको भी देख लेंगे। नहीं, ये कंडीशन थोड़ी है। हमने तो बोला बस काउंट 1 से 500 तक चलो, कुछ भी हो जाए। कोई कंडीशन थोड़ी दी है। ये कंडीशन थोड़ी है। सही है। चलो बेहतरीन। ये 3 लूप्स हो गए। कंडीशन में क्या आएगा? कंडीशन में 2 आएंगे आपके पास, एक वाइल डू एंड वाइल और एक रिपीट अंटिल। चलो आज जो चीज हम लोगों ने करनी है वो है आप लोगों की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है ये आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में काम आएंगी। कुछ कीवर्ड्स मैं बोलूंगा वो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखने हैं, और उन कीवर्ड्स के जरिए से हम जब भी उन कीवर्ड्स को देखेंगे, फॉर लूप वाले। अच्छा, बाकी किसी को लैग हो रहा है तो मुझे बता दे। फॉर लूप वाले की स्लाइड पे चले गए हम। बाकी सबका सही है मुबीन? बीच बीच में हो रहा है। लेट मी सी, क्या कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ मैं चेंज नहीं करना चाह रहा नेट। चलो अगर हो तो मुझे फिर बताना। सही है, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं अगर हो तो। चलो बेहतरीन, बस ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आज करनी है, और कोशिश करेंगे कि आज मेरा जो इनिशियल प्लान है ना उसके मुताबिक हमें 2 दिन देने हैं अभी, और हमारे पास लाइक आज का दिन है और कल का दिन है। सही है। तो हम लोगों ने 2 दिन प्रोग्रामिंग के लूप्स करने हैं। आज का जो है, आज कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों का काम करूंगा। सही है, और फ्लैग लूपिंग भी आज समझेंगे, लेकिन मुझे कल तुम लोगों की एक तरीके से टेस्टिंग करनी है
कि तुम लोगों को अभी तक कितना समझ आया है। तुम लोगों के कोड चेक होंगे, जिसका कोड पहले होता रहेगा सही वो जाता रहेगा, नहीं होगा क्लास में रहेगा। सही है। हो सकता है कि कल की क्लास कुछ बच्चों के लिए 5 मिनट की हो और कल की क्लास कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा भी हो सकती है, सो इट डिपेंड्स। सही है। अच्छा लेट मी सी, कल क्लास है वैसे आप लोगों की ना? हाँ कल क्लास है, बस ठीक है। चलो बिल्कुल दाऊद, बिल्कुल। चलो अब सबसे पहली चीज सम की टेक्निक के बारे में बात करते हैं। अभी फिलहाल इसकी टेक्निक को यहाँ पे देख लो, मैं इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। अभी से बेसिक सी टेक्निक को समझते हैं। अगर हम लोग अभी सिर्फ अभी याद करने वाली चीज बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, सही है, मैं तुम लोगों को समझा नहीं रहा टेक्निक कैसे काम करती है, बस अभी सिर्फ याद करने को कह रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी लूप के अंदर तुम लोगों ने, अगर मैं तुम लोगों को सिनेरियो देता हूँ कि भाई 500 नंबर इनपुट लेने हैं, सही है, 500 नंबर इनपुट लेने हैं और उसके जितने भी नंबर्स है ना उन सब का मुझे सम चाहिए। सही है। तो जब भी टोटल की बात हो, सम की बात हो, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, आपको सम इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड द लूप इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है कि उसकी कोई एक इनिशियल वैल्यू हम लोग उसको देते हैं। सम इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड द लूप। आउटसाइड द लूप जब आप उसको इनिशियलाइज करवा देते हो ना, फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, पहले तो हम लोग इनपुट नंबर लेंगे। नंबर जैसे ही मेरे पास आ जाएगा, हमेशा मैंने तुम लोगों को 3 रूल्स बताए हैं, 3 स्टेप्स क्या होते हैं कि पहले डाटा आएगा फिर प्रोसेसिंग होगी, कभी भी प्रोसेसिंग पहले नहीं और बाद में इनपुट ले रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। पहले इनपुट फिर प्रोसेसिंग फिर आउटपुट। तो सम इज इक्वल टू जीरो हमने आउटसाइड द लूप इनिशियलाइज करवा दिया। इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। इसकी क्या लॉजिक है, इसकी लॉजिक ये है कि सम के अंदर स्टोर करो, मतलब ये आउटसाइड द लूप जो एक इनिशियलाइजेशन करवाई है ना, इसके अंदर स्टोर करो सम की पुरानी वैल्यू और अभी जो लूप के अंदर उसने नंबर डाला है। सही है। अभी मैं कुछ भी तुम लोगों को से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम लोगों को ये समझ आएगा जब तक मैं इसको लूप के अंदर नहीं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, और इसका पूरा कोड। अभी सिर्फ ये 2 लाइनें जो हैं बस इसको समझ लो मेरे साथ। सही है। सम इज इक्वल टू जीरो, सम का मतलब एडिशन परफॉर्म करनी है। हारून अभी सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करे, कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ सम की बात करेंगे। सही है। तो सम इज इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियलाइजेशन आउटसाइड द लूप, और सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर इनसाइड द लूप। सही है। अभी सिर्फ सम की टेक्निक याद हो गई सबको, मैं समझने की बात नहीं कर रहा, समझने की बात नहीं हो रही, सिर्फ बेसिक टेक्निक है। सम इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड द लूप, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर इनसाइड द लूप। सही है। अभी कुछ समझने की बात नहीं है, सिर्फ बेसिक सी चीज़ है कि सम के अंदर स्टोर करो सम की पुरानी वैल्यू और जो अभी का करंट नंबर है। ठीक है। अब इसकी काउंटिंग की टेक्निक को देख लेते हैं। काउंटिंग की टेक्निक में क्या हो रहा होता है, अगर किसी, अच्छा काउंटिंग की टेक्निक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 5, सही है, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी का मतलब क्या है, काउंटिंग की टेक्निक्स। अब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ हाउ मेनी बोर्ड्स वर देयर, सही है, हाउ मेनी बोर्ड्स वर देयर, इसका मतलब क्या है कि काउंटिंग की टेक्निक्स, आपने बोर्ड्स की काउंटिंग करनी है। सही है। तो जब भी हाउ मेनी का कीवर्ड ये दिमाग में बिठा लो अपने, कि जब भी तुम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हाउ मेनी कहीं पे भी दिखेगा तो क्या चीज़ क्लिक करनी चाहिए, हमेशा काउंटिंग की टेक्निक तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। और काउंटिंग की टेक्निक क्या होती है, काउंट इज इक्वल टू जीरो, इट शुड बी आउटसाइड द लूप। आउटसाइड द लूप मतलब इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब एक खाली प्लॉट आपने क्रिएट कर दिया जहाँ पे उसको एक इनिशियल एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है विच इज जीरो। और वही सेम चीज़, वही सेम कॉन्सेप्ट काउंट के अंदर स्टोर करो, मतलब इसके अंदर स्टोर करो काउंट की पुरानी वैल्यू प्लस वन, इंक्रीमेंट ऑफ वन। ये तो हमने बिल्कुल बस, हाँ, काउंट जो है वो हम लोगों ने कल भी परफॉर्म किया था लूप्स के साथ, आज भी हम लोग इसको देख रहे हैं, ये काउंटिंग किस तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो था वो लूप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सही है। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। सर अगर हमने काउंट को डिक्लेयर कर दिया है तो काउंट इज इक्वल टू जीरो भी सेट करना है, बिल्कुल लाजिम है। काउंट की एक इनिशियल वैल्यू आपको बतानी पड़ती है कि काउंट की वैल्यू है क्या। सही है। काउंट की जब पुरानी वैल्यू चाहिए होगी ना तो यहाँ पे जीरो चाहिए होगा हमें। सही है। तो इनिशियलाइजेशन इज अ मस्ट। ठीक है। काउंट इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड द लूप, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन इनसाइड द लूप। ये हो गए 2 टेक्निक्स अभी। और अभी यहाँ पे रुकते हैं, अब इनको परफॉर्म करके देखते हैं। सही है। इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ दोस 10 नंबर्स। ये आप लोगों ने नहीं करना है, सब सिर्फ और सिर्फ मेरे कोड को देखेंगे और जो जो सवाल करता जाऊं उसका जवाब देंगे। सर कोई भी वेरिएबल को हमेशा लूप के बाहर इनिशियलाइज करवाना है, बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा नहीं मारना दाऊद इसका, कि इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर क्यों होगा, ताकि वो उसकी वैल्यू जो है बाहर आउटसाइड द लूप सेव हो सके। सही है। कॉन्सेप्ट को समझना, ये नहीं कि तुम रट्टा मार के बैठ जाओ कि हमेशा इनिशियलाइजेशन आउटसाइड द लूप होगी। सर मल्टीप्लिकेशन को हो तो इनिशियलाइजेशन 1 से करवाते हैं, सम को डिपेंड करता है सिनेरियो। हारून सब चीज़ें सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेंगी, मैं कोई चीज़ फिक्स नहीं करना चाह रहा। सही है। अच्छा अब इस सवाल को देखते हैं, इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ दोस 10 नंबर्स। कोई मुझे बताएगा क्या मुझे इसमें अपनी आइट्रेशन फिक्स्ड है, यस या नो?
क्या मुझे पता है कितनी दफा लूप चलना चाहिए? अगर जिसका जवाब यस है वो मुझे ये बताए कि इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट लूप कौन सा होगा, सबसे अप्रोप्रिएट एंड सबसे एफिशिएंट लूप कौन सा होगा। सबका जवाब आ गया कि भाई फॉर टू नेक्स्ट का लूप जो है हम इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ दोस 10 नंबर्स। सम की टेक्निक को फिर से जाके देखते हैं। सम इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द लूप, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। अपना कोड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टू लाइंस छोड़ दी किस चीज के लिए, योर डिक्लेरेशन। उसके बाद यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द लूप इनिशियलाइज करवाया। अब उसके बाद आपने अपने फॉर के लूप को चलाया, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 2 10। और उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज परफॉर्म करनी है, अगर मैं बोलूं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, क्या ये गलत है? यस या नो? क्या ये गलत है? क्या ये टेक्निक गलत है? क्या ये टेक्निक गलत है? क्या ये टेक्निक गलत है? बिल्कुल गलत है अल्लाह के बंदों। जो नहीं लिख रहे हैं वो सब गौर से सुने। जब तक आपके पास नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप उसको ऐड कैसे कर रहे हो? सही है। तो हमेशा पहले यू आर सपोज टू टेक इनपुट, पहले आपके पास डाटा होगा तो ही उसको एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। इनपुट नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लो, ये नम के नाम से बना लेते हैं। और सम की क्या लॉजिक है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम एंड फॉर। और आउटसाइड द लूप हम लोग प्रिंट सम कर देंगे। अब ये आउटसाइड द लूप क्यों किया है इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे अभी। पहले मुझे तुम लोगों को ये टेक्निक समझानी है। सब यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये 10 नंबर है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऐसी रैंडम नंबर्स ले रहे हैं, 5 10 15 20 40 10 और यहाँ पे ले लेते हैं 25। कितने हो गए, 3 3 6 7 5 10 10। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। चलो अब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे फोकस करो। अब सबसे पहली दफा लूप चल रहा है, सम की वैल्यू क्या है? सबसे पहली दफा लूप चल रहा है, सम की वैल्यू क्या है? सबका जवाब आना चाहिए जल्दी जल्दी, बिल्कुल टाइम जाया नहीं करना। और पहली दफा लूप चल रहा है, काउंट की वैल्यू क्या है? पहली दफा लूप चल रहा है, सम की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों? इनिशियलाइजेशन देखो, सम इज इक्वल टू 0 से हुई भी है ना। चलो, हम पहली दफा लूप के अंदर आए, काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, सपोज करो काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है। उसने कहा इनपुट नम, तो इनपुट नम के अंदर हमने 5 ले लिया यहाँ से, सही है। हमने ये अपना एग्जाम्पल डाटा लिया हुआ, डमी डाटा मैं इसको कहता हूँ, ताकि मैं अपने कोड को चेक कर सकूँ, सही है। इनपुट नम में 5 ले लिया। अब मैंने कहा सम के अंदर स्टोर करो सम की पुरानी वैल्यू। सम की पुरानी वैल्यू, सब चैट पे जवाब दे मुझे। सम की पुरानी वैल्यू, सम की पुरानी वैल्यू है 0, 0 प्लस नम इज 5। तो इधर क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा, सही है जी। चलो, अब हम ऊपर जाएंगे, अब हम वापस से ऊपर जाएंगे, दूसरी दफा लूप चल रहा है। अब दूसरी दफा हम 5 डाल चुके हैं, अब हम 10 डालेंगे इनपुट नम के अंदर। अब हमने 10 डाल दिया, हमने कहा सम के अंदर स्टोर करो सम की पुरानी वैल्यू। अब क्या हो चुकी है, चैट पे जवाब ने सब। सम की अब वैल्यू क्या हो चुकी है, सम की वैल्यू इज 5 प्लस नम प्लस 10। 5 प्लस 10 आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे आपके पास 15 वैल्यू आ चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 भी हो गया। अब उसके बाद ऊपर गए, वापस से हम लोग ऊपर गए, वापस से ऊपर जाने के बाद फिर से इनपुट नम, यहाँ पे आ गया 15। इनपुट नम के अंदर वैल्यू 15 आ गई, सम इज इक्वल टू सम प्लस 15। तो यहाँ पे 15 वैल्यू ऑलरेडी मौजूद थी, सम की पुरानी वैल्यू वाज 15 प्लस द न्यू वैल्यू। 15 प्लस 15 विल गिव यू 30। तो यहाँ पे सम की वैल्यू इज नाउ अपडेटेड 30 हो चुकी है। अब उसके बाद हमने 20 इनपुट किया, इनपुट नम फिर से लूप चला, फिर से इनपुट नम का उसने पूछा और हमने फिर 20 इनपुट किया। अब 20 जब इनपुट कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखेंगे नहीं, एंड फॉर लिखेंगे हम लोग, मोहम्मद सही है, लिख सकते हो नेक्स्ट, कोई मसला नहीं, हम लोग एंड फॉर लिखेंगे हमेशा, सही है। सम की पुरानी वैल्यू बस 30, 30 प्लस 20, कल की क्लास लेनी चाहिए थी मोहम्मद शान बेटा। वापस ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, 30 प्लस 20 विल ना गिव यू 50। सर पहले हम आउटपुट नहीं करेंगे, आउटपुट करने की क्या जरूरत है मुबीन, हमने तो सिर्फ उसको इस्तेमाल करवाना ना, सम परफॉर्म करना था। क्वेश्चन को पढ़ो गौर से, इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ दोस 10 नंबर्स। सिर्फ सम चाहिए हमें, नंबर से आउटपुट करवा के कुछ नहीं मिलना, सही है। हर हमेशा क्वेश्चन को देखना है हम लोगों ने, सिर्फ टोटल चाहिए। तो ये होता रहेगा सर, इनपुट नम आउटसाइड द लूप लिख सकते हैं हारून।
तुम मुझे बताओ कि अगर तुम इनपुट नम आउटसाइड द लूप लिखोगे, क्या वो तुमसे 10 दफा इनपुट लेगा या सिर्फ एक दफा लेगा? खुद सोचो ना इसके बारे में। अगर कोई भी चीज बार बार करवानी है ना, इनपुट नम 10 दफा लेना है तो मतलब बार बार इनपुट लेना है। इसका मतलब क्या है कि इट शुड बी ऑलवेज इनसाइड द लूप। अगर आउटसाइड द लूप कर दोगे तो एक ही दफा इनपुट लेगा। बात समझ आई हारून? यस या नो? चलो बेहतरीन। इस तरीके से आपको चलता रहेगा 10 दफा लूप चलेगा और एट दी एंड यहाँ पे सम की जो वैल्यू होगी वो एट दी एंड आपका टोटल वैल्यू सपोज कर लेते हैं 200, सही है, और वो यहाँ पे आगे प्रिंट हो जाएगी। अब सबको प्रिंट सम की टेक्निक क्लियर है? सर अगर हम प्रिंट सम इनसाइड द लूप कर देते तो वो साथ साथ आउटपुट देता रहता। बिल्कुल सही कह रहे हो मोहित। प्रिंट सम को मैंने आउटसाइड द लूप क्यों किया है? प्रिंट सम को आउटसाइड द लूप क्यों इसलिए किया है क्योंकि मुझे सम की वैल्यू सिर्फ एक ही दफा प्रिंट करनी है। अगर मैं इसको इनसाइड द लूप कर दूंगा तो वो हर लूप में सम की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। पहले सम की वैल्यू क्या थी? वो 0, फिर क्या हुई 5, फिर क्या हुई 15, तो ये 5, 15, 30, 50, 200 ऐसे करके प्रिंट करता चला जाता। तो मैंने क्या किया? प्रिंट सम को आउटसाइड द लूप ले गया। सर इफ यू डू इट इनसाइड देन इट्स गोना प्रिंट 10 टाइम्स। बिल्कुल, उसका कोई फायदा नहीं है ना, हमें तो हमेशा लास्ट वैल्यू चाहिए अपनी। क्लियर? सर फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालने हैं, उसके लिए भी सेम टेक्निक बिल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सर वी विल डिक्लेयर सम एंड काउंट। बिल्कुल, यू विल डिक्लेयर सम एंड काउंट। सम और काउंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। सर इफ इट इज नॉट सेड हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू टेक शैल वी राइट इट लाइक? नहीं, अगर सादे अगर तुम्हें पता ही नहीं कि कितने नंबर्स लेने देन यू विल डू फ्लैग लूपिंग। मैं भी बताऊंगा आज कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस करेंगे। चलो मोहित, हो सकता है सही, ठीक है, मैं इतना देख नहीं रहा। नम को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा? बिल्कुल नम को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर आर वैल्यूबल केस सेंसिटिव? बिल्कुल दाऊद, बिल्कुल दे आर केस सेंसिटिव। चलो अब सब मुझे यहाँ पे चैट पे जवाब दें कि सम की टेक्निक अब सबको क्लियर है, यस या नो? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कोड, इसका डिक्लेरेशन भी की हुई है। बिल्कुल दाऊद, आर वेरिएबल केस सेंसिटिव बिल्कुल होते हैं, सही है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, ये मैंने सवाल करना है, ये सवाल मैंने करना है, आप लोगों के लिए नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। सर हम डिक्लेयर नहीं किया हुआ आपने। हाँ हाँ हारून, मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। सही है, ये देख लो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऐसे हो जाएगी, सम कॉमा काउंट इंटीजर। तुम लोग अब आ गई है ना डिक्लेरेशन, उसमें कोई मसला तो नहीं है ना? जितने वेरिएबल्स हैं उन सबको डिक्लेयर कर दो। कर दूं? यहाँ पे देखो भाई, डिक्लेयर सम काउंट नम कॉलन इंटीजर। ठीक है, तीनों चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी आपकी। सर बेहतरीन अयान, बहुत आला बहुत आला। अच्छा अब ये सवाल मैंने करना है, सर डिक्लेयर बस वेरिएबल को करेंगे, कांस्टेंट को नहीं चाहिए होगा। जितने कांस्टेंट्स हैं उनको भी डिक्लेयर करना पड़ता है लेकिन उनको अलग से हम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी हम कांस्टेंट पे बात नहीं कर रहे, कंफ्यूज मत करो अपने आप को। चलो इस सवाल को देखते हैं भाई। इनपुट 500 नंबर्स एंड प्रिंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव। सही है, 500 नंबर आप लोगों ने लेने हैं, यूजर से इनपुट लेने हैं। इनपुट नंबर शुड बी इनसाइड द लूप। क्यों? क्योंकि 500 दफा लेना है। कोई इनपुट ऐसा काम है जो कि बार बार रिपीट करना है। इट शुड बी इनसाइड द लूप एंड प्रिंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव। मैं फंस गया यहाँ पे। सही है सर, टोटल शुड बी आउटसाइड। बिल्कुल टोटल शुड बी आउटसाइड। चलो अब मुझे यहाँ पे मसला हो रहा है कि भाई आओ मैं ये आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? मैं कभी भी इस चीज को फिर बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि हमेशा ये दिमाग में रखा करो कि कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता है, उसको हर चीज बतानी पड़ती है। मुझे ये बताओ किसी भी नंबर को वो पॉजिटिव कैसे कंसिडर हो सकता है? तो मुझे नहीं समझ आ रही कंडीशन। हमेशा फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज राइट योर एग्जाम्पल डाटा। एग्जाम्पल डाटा क्या होता है कि हमने नंबर लिखे यहाँ पे -1, -2, और उसके बाद सपोज करो 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखो ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनके लिए क्या कंडीशन बन सकती है? जितने भी नंबर 0 से बड़े हैं वो सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। सही है, तो अब मुझे ये बताओ इस कीवर्ड को। सर यू कैन यूज फ्लैग इन सर्टेन कंडीशन विद इफ। नहीं अब्दुल्ला, इस फ्लैग की जरूरत नहीं है, फ्लैग को छोड़ दो अभी दिमाग। इस कीवर्ड्स को देखो, ये जो मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, हाउ मेनी नंबर्स, क्या टेक्निक दिमाग में आ रही है? क्या टेक्निक दिमाग में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, काउंटिंग। बहुत आला। लूप कौन सा लगना चाहिए? फॉर लूप लगना चाहिए। जल्दी से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली दो लाइनें डिक्लेरेशन के लिए, जितने वेरिएबल्स इस्तेमाल करूंगा वो मैं डिक्लेयर करूंगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बनाना है,
आवाज़ क्लियर तो है बेटा? आवाज़ हल्की हो गई? क्लियर है? अब क्लियर है? चलो सही है, माय बैड। पॉजिटिव काउंट के नाम से कभी भी लूप वेरिएबल, इसको सुनो, हाँ, कभी भी लूप वेरिएबल एंड योर काउंटिंग वेरिएबल शुड नॉट बी सेम। फिर से सुनना इसको, काउंटिंग का जो वेरिएबल है और लूप वेरिएबल मतलब जो हम फॉर काउंट इस्तेमाल करते हैं वो, और आपका जो काउंटिंग वेरिएबल है कभी भी सेम नहीं होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव काउंट बना दिया एक वेरिएबल, पॉजिटिव काउंट इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया है। अब मुझे फॉर लूप कितनी दफ़ा चलाना है, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 टू 500, 500 नंबर्स लेने हैं। और उसके सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि डाटा होना चाहिए। इनपुट नंबर ले लिया मैंने, इनपुट नम ले लेते हैं, सही है। इनपुट नम लेने के बाद अब यहाँ पे मुझे इसकी कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन अगर ट्रू होगी जब भी मैं काउंटिंग को परफॉर्म करूंगा। मैंने कहा अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है, जो भी यूजर ने डाला नंबर, अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है देन, सिर्फ जब मेरा 0 से बड़ा होगा तो फिर मैं कहूंगा काउंटिंग करूंगा। काउंटिंग की क्या लॉजिक है, पॉजिटिव काउंट is equals to positive count plus 1 and if, सर जीरो पॉजिटिव में नहीं आएगा, नहीं जीरो कहाँ से पॉजिटिव हो गया भाई, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर। तो फॉर काउंट की जगह फॉर इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो मोहित, आपकी अपनी मर्जी। एंड इफ किया, अब मुझे सब बताओ कि मैं क्या पॉजिटिव काउंट को इनसाइड द लूप प्रिंट करूंगा। बिल्कुल रुकइए, इंडेंटेशन के मार्क्स होते हैं। क्या मैं पॉजिटिव काउंट को इनसाइड द लूप प्रिंट करूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ हमेशा एक वैल्यू चाहिए होती है, तो इट शुड बी आउटसाइड द लूप। पहले अपने फॉर को बंद करो, फॉर को बंद करने के बाद यहां पे प्रिंट कर दो, प्रिंट पॉजिटिव काउंट। हो गया बॉस, इतना सा काम था। आगे बढ़ते हैं, देख लो सब सुकून से इस कोड को। 1 मिनट रुक रहा हूं, सब कोड को सुकून से देखें, कोई जल्दी नहीं। एल्स यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, कोई कंडीशन उसकी बनानी नहीं थी। सर बाहर क्यों प्रिंट किया, अब देखो रुकैया, सपोज करो पॉजिटिव काउंट तुमने लूप के अंदर कर दिया प्रिंट, सही है। सपोज करते हैं ये पॉजिटिव काउंट लूप के अंदर कर दिया, तो होगा क्या इससे, समझो कॉन्सेप्ट को, कि जब आपका लूप चल रहा था पॉजिटिव काउंट की पहले लूप में वैल्यू हो गई 1, सही है, समझ लेते हैं पॉजिटिव काउंट की, तो वो प्रिंट कर देगा 1। फिर दूसरी दफा करो कि नहीं हुई, फिर तीसरी दफा में 1 फिर से हो गया तो 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट हो गया, फिर 4 प्रिंट हो गया, फिर 5 प्रिंट हो गया। ये प्रिंट होता जाएगा लूप के अंदर, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो सिर्फ एक वैल्यू चाहिए जो उसकी टोटल काउंटिंग बता दे कि 500 में से सिर्फ 100 नंबर्स ऐसे थे जो कि पॉजिटिव थे। रुकइए, अब क्लियर हुआ। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि इनपुट करने से पहले एक मैसेज बता दो कि क्या कर रहे हो तुम, इनपुट किस चीज के बारे में। एंड फॉर प्रिंट काउंट, सुकून से कोड को सबने देख लिया, कोई मसला है इसके अंदर तो अभी पूछ लो, क्योंकि इसके बाद तुम लोगों की बारी है सवाल करने की। फिर बोल रहा हूँ कोई मसला है तो पूछ लो। सर +1 में सिर्फ पॉजिटिव कैसे आएंगे, पॉजिटिव कैसे आएंगे, अच्छा सवाल आ गया भाई। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डाटा लिया, मैं 5 नंबर से कर रहा हूँ, सही है। 5 नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे, 5 नंबर्स ले लेते हैं। ओ माय गॉड, -1, -2, 1, 4, 3, सही है। ये रैंडम नंबर्स ले लिए मैंने, 5 नंबर लिए। अब इनके मुझे काउंटिंग करनी है, सही है। अब यहाँ पे देखो, अपने लूप को चलाओ, इनपुट नम आया, इनपुट नम के अंदर हमने सबसे पहला नंबर क्या डाला, सरदार, चैट पे जवाब दो। जकी मैं तुम्हें बताता हूँ, सरदार -1 आएगा नम के अंदर, बेहतरीन। कंडीशन चेक करो, क्या -1 0 से बड़ा होता है, यस या नो। सरदार साहब जवाब चाहिए, नहीं होता तो क्या हम पॉजिटिव काउंट इज इक्वल टू पॉजिटिव काउंट +1 करेंगे, यस या नो। सरदार भाई, सरदार भाई जल्दी, नहीं करेंगे तो काउंटिंग में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, हम ऊपर गए। अब हमने दूसरा नंबर डाला, -2, क्या -2 0 से बड़ा होता है, सरदार साहब। नहीं होता, क्या हम ये चीज परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे, हम वापस ऊपर गए। अब हमने 1 डाला, क्या 1 0 से बड़ा होता है,
बिल्कुल होता है। हमने कहा पॉजिटिव काउंट के अंदर स्टोर करो पॉजिटिव काउंट की पुरानी वैल्यू विच वाज 0 + 1, तो अब 0 की जगह 1 आ चुका है। हम ऊपर चले गए फिर से। अब 1 की जगह हमने कहा 4 डालो। 4 को चेक करो, क्या 4 0 से बड़ा होता है, यस या नो सरदार साहब? बिल्कुल होता है। तो हमने क्या करना होगा, पॉजिटिव काउंट के अंदर स्टोर करो पॉजिटिव काउंट की पुरानी वैल्यू +1, तो अब क्या हो गया 2। सही है। हम फिर ऊपर चले गए। अब इनपुट नम के अंदर 3 आ चुका है। क्या 3 0 से बड़ा होता है, यस या नो? बिल्कुल होता है। तो पॉजिटिव काउंट इज इक्वल टू पॉजिटिव काउंट +1, 2 के अंदर +1 कर दो, 3 हो गया। तो 3 नंबर्स पॉजिटिव थे, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसको आउटसाइड द लूप। क्लियर हो गया जी सरदार साहब? सरदार मीर गुरचानी साहब। सर पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए आ सकते हैं, डिपेंड करता है सिनेरियो पे। आपने कोड ऐसा बनाना है कि कोई भी नंबर दे दे तो वो आपको इजीली चेक कर सको उसको। सही है, सबको क्लियर है? फिर पूछ रहा हूँ, कोई चीज़ पूछनी है पूछ लो। अच्छा ज़की, तुम्हारा सवाल था कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, ये तो लूप वेरिएबल है बेटा। ये काउंट जो है दिस इज लूप वेरिएबल, और काउंटिंग के लिए अलग वेरिएबल बनाया जाता है। काउंटिंग इज अ डिफरेंट टेक्निक। ज़की क्लियर है? लूप वेरिएबल सिर्फ लूप्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। सर पहली बार 1 + 1 की जगह 0 + 1 क्यों हुआ? देखो जयाल, इनिशियलाइजेशन किससे की हुई है? जयालम अजयालम, अब 0 से की हुई तो 0 + 1 होगा ना। क्लियर है? चलो बेस्ट हो गया। फिर पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। सो व्हाट इफ हमने पॉजिटिव नंबर्स भी प्रिंट करने हो, तो वही तो प्रिंट किया है, पॉजिटिव नंबर्स भी प्रिंट करने हो तो यहाँ पे लूप के अंदर करना पड़ेगा फिर वो। फिर अगर पॉजिटिव नंबर्स भी प्रिंट करने होते तो इनसाइड द लूप प्रिंट होते। बेहतरीन जवाब आ गया, बेहतरीन। चलो फिर पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, कोई मसला इसके अंदर? क्योंकि ये चीज दिमाग में रखो कि मैं सवाल आसान देता हूँ, मतलब आसान करता हूँ और देता मुश्किल हूँ। कुछ पूछना है पूछ लो, कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मसला करे तो पूछ लो। सर जैसे कोई इनवैलिड नंबर हम इनपुट कर देंगे तो लूप एग्जिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। चलो बस काफी है मेरे लिए आज, बस जिससे पूछना था पूछ लिया। अब दिस इज द नंबर दैट यू गाइस आर सपोज्ड टू सॉल्व। सर लूप क्या होता है, ये बहुत अच्छा सवाल लाए हो तुम बेटा। मैं नम की जगह अल्फाबेट इनपुट कर दें तो कोड गलत हो जाएगा। सर आपने काउंट को डिक्लेयर नहीं किया बेटा, मैं डिक्लेरेशन को स्किप करता हूँ, स्किप इसलिए करता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है अभी। ये समझो ये जो 6 महीने का काम है ये हम 2 महीने में कर रहे हैं। नहीं मुबीन, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन यू गाइस आर सपोज टू सॉल्व एंड सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप। जो पहले भेजेगा उसका कोड पहले चेक होगा। अच्छा 1 मिनट देना मुझे, इसके बाद के चेक करने दो क्या सिनेरियो है। लार्ज की टेक्निक, सम की टेक्निक, फ्लैग लूपिंग। ओके 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 गॉट इट, ठीक है बेस्ट है। फ्लैग लूपिंग मैं रखता हूँ कल के लिए, सम और लार्ज आज करवाते हैं, बेहतरीन। चलो शुरू हो जाओ भाई। नहीं 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 नहीं, कोई चैट पे सॉल्व नहीं करेगा, कोई कहीं पे सॉल्व नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को पेपर पे सॉल्व करना है, मुझे इंडेंटेशन प्रॉपर चाहिए, मुझे राइटिंग प्रॉपर चाहिए, सब चीज़ें प्रॉपर चाहिए। पूरा कोड खुद करो। अब मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा, कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, सब चीज़ें आप लोगों ने खुद करनी है। विद अ सूटेबल मैसेज का मतलब है कि सूटेबल मैसेज के साथ प्रिंट करना है। दिस इज अ जीरो, मतलब जीरो की काउंटिंग इज दिस, पॉजिटिव काउंटिंग इज दिस। चलो जी शुरू हो जाओ। बिल्कुल 499 नंबर्स ही लिखा हुआ है ना, और क्या लिखा हुआ है, इनपुट 499 नंबर्स एंड प्रिंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव। शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ, खुद करो खुद करो। कोड करना है, प्रॉपर करना है, सुकून से करना है, आहिस्ता आहिस्ता करो। चलो
बिल्कुल सूटेबल मैसेज में नहीं, सूटेबल मैसेज में ऐसे कर सकते हो, मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को एक सूटेबल मैसेज ना। सपोज करो कि 0 काउंट के अंदर तुम लोगों ने 0 की काउंटिंग की हुई है, तो पहले तुमने यहाँ पे एक मैसेज दिया उसको, एक 0 काउंटिंग 0 काउंट इक्वल्स 0 काउंट करके एक मैसेज दिया, ब्रैकेट्स कॉमा डाला, उसके बाद तुमने जैसे 0 काउंट के अंदर स्टोर किया हुआ था एक वेरिएबल के अंदर ना, तो इस तरीके से प्रिंट कर दोगे तुम लोग। दिस इज द वे टू प्रिंट सूटेबल मैसेज के साथ। ऐसे प्रिंट पॉजिटिव काउंट कॉमा पॉज काउंट, जो भी तुम लोगों ने करना है, खुद सोचो खुद करो। गुड लक। जितनी चीजें सीखी हैं सब चीजें अप्लाई करनी है, पेज पे करना है और व्हाट्सएप पे भेजना है, और अपनी बारी का इंतजार करना है। अच्छा जी, सबसे पहला कोड चेक कर रहा हूँ मैं, हैदर। अच्छा, मैं गलतियाँ नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, लाइक छोटी छोटी गलतियाँ होंगी तो बता दूंगा। हैदर, पहली गलती तुम्हारी, बेहतरीन स्टार्टिंग अच्छी की है, डिक्लेरेशन तुम भूल गए। उसके बाद फॉर काउंट इज इक्वल टू होता है, इक्वल टू तुम भूल गए। इंडेंटेशन सही है, बेहतरीन, बहुत आला। हैदर सुनते रहना गलतियाँ। इनपुट ठीक है। इफ के बाद इंडेंटेशन तुमने सही नहीं दी हुई हैदर। इफ के बाद इंडेंटेशन आती है, तुमने इफ के नीचे ही स्टार्ट कर दिया जो चीज़ करना चाह रहे हो। सही है। बाकी तुमने तीसरी भी एलसिफ लगा के कर दिया 0 = 0 + 1, जो कि गलत है हैदर। तीसरे वाले में एल्स आएगा। और एंड इफ नहीं किया तुमने, एक भी एंड इफ नहीं किया हुआ, एक भी एंड फॉर नहीं किया हुआ हैदर। कोड को सही करो और फिर से भेजो। कुरैशी फहाद, कोड चेक कर रहा हूँ तुम्हारा। बेहतरीन इनिशियलाइजेशन, लूप बेहतरीन, डिक्लेरेशन नहीं की हुई, इनपुट सही है, पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन में ये क्या कर दिया भाई, दूसरी कंडीशन में नहीं, गलत। अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो तुमने पॉजिटिव सही कर दिया, फिर एल्स क्यों कर दिया मेरे भाई फहाद? दूसरे में फिर एल सिर्फ आएगा ना। कुरैशी फहाद, कोड सही करो अपना। कुरैशी फहाद, कोड गलत है तुम्हारा, मैं नहीं बता रहा इसके आगे। वली खान, कोड चेक कर रहा हूँ। है बेटा वली खान, एक नंबर 0, कोई नंबर पॉजिटिव कैसे होता है ये मुझे बताओ। नहीं, गलत। और वली, इसको केस ऑफ से करना ही नहीं है, सही है। केस ऑफ से नहीं करो इसको, इफ से करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि तुमने ये कोड जो लिखा है वही गलत है। इनपुट नंबर 499 करना ही नहीं था। वली खान, कोड बहुत बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा। जब इनपुट लेना है 499 टाइम्स, ये कोड देखो वली, चैट पर आओ। वली खान चैट पर आओ, उस पर जूम की चैट पर आओ। जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई। वली खान, अजीब। वली खान, कोड बहुत गलत है तुम्हारा, फिर से करो। कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझे तुमने। मोहिब, अच्छा नहीं, मोहिब ने नहीं भेजा, किसने भेजा अभी?
अब्दुल्ला नदीम कोड चेक कर रहा हूँ। अब्दुल्ला नदीम तुमने इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई हुई? इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई हुई, बाकी सब चीज़ें बहुत आला है, और एक एंड इफ खा गए तुम। शयान 763 जिसका नंबर एंड हो रहा है, शयान इनिशियलाइजेशन सही है, फॉर सही है, इंडेंटेशन सही नहीं है इतनी ज़्यादा। नंबर अगर 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव कंसिडर होता है शयान, या नंबर अगर 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव कंसिडर होता है? शयान कोड सही करो अपनी, कोड सही करो। उबैद कोड चेक कर रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव 0 इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज इक्वल टू, बेटा इंडेंटेशन तो पता नहीं कहाँ चली गई, अल्लाह को प्यारी हो गई ना उबैद। सब चीज़ें तुमने एक लाइन में की हैं उबैद, सब चीज़ें एक लाइन के अंदर की हैं, कोई इंडेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोड फिर से करो, मैं लॉजिक फिर भी देख रहा हूँ तुम्हारी। लॉजिक तुमने सही की हुई उबैद, लेकिन कोड फिर से करो पूरा। मोहम्मद नवीद कोड चेक कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन ठीक है। बहुत आला, कोड सही है, लेकिन थोड़ा काम सही रखो इसका। एंड फॉर तुमने जैसे अजीब सा किया हुआ है। मोहम्मद सही है बाकी। सदरुल हुसैन इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, लूप बेहतरीन, इंडेंटेशन बेहतरीन, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन सही है, एल्स भी सही है, बहुत आला कोड हो गया। अच्छा एक मिनट उमर, किसने भेजा था? माय बैड। सदरुल हुसैन ना। सदरुल तुमने क्या किया हुआ है? सदरुल एंड फॉर नहीं किया तुमने, बाकी सब चीज़ें सही हैं। उर्वा फैसल कोड चेक कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, इंडेंटेशन ज़्यादा दे दी थोड़ी सी, इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा दे दी बल्कि। बाकी पहला इनपुट सही है, कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन सही है, तीसरी चीज़ सही है, एंड फॉर एंड इफ सब सही है, बहुत अलग कोड है। ऑन नहीं, नेक्स्ट कौन है? हिफ्सा खलील कोड चेक कर रहा हूँ। माय गॉड, शश के बाजियाँ सही, इनिशियलाइजेशन सही है, बहुत आला, लूप सही है, इनपुट नम सही है, पहली कंडीशन बेहतरीन, दूसरी कंडीशन बेहतरीन, तीसरी बेहतरीन, एंड इफ बेहतरीन, एंड फॉर बेहतरीन, बहुत आला कोड हो गया। नाइस। रुकैया अरशद कोड चेक कर रहा हूँ। डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई हुई, बहुत गलत। नहीं गलत गलत, बहुत इंतहा से ज़्यादा गलत कोड है। डिक्लेयर नम काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर 12499, फॉर का लूप भी गलत है रुकैया। रुकैया कोड बहुत गलत है, कोड सही करो अपना। ऑन हैदर कोड चेक कर रहा हूँ। अब ये दो अलग अलग तस्वीरें भेजोगी तो मेरा क्या हाल होगा। ऑन इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई भी, कोड गलत। ऑन कोड गलत। अब्दुल्ला मुजफ्फर इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, फॉर लूप बेहतरीन, पहली कंडीशन बेहतरीन, दूसरी कंडीशन बेहतरीन, तीसरी कंडीशन बेहतरीन, एंड इफ की अल्लाह बचाए, एंड फॉर किया नहीं तुमने। हाँ, मुबीन कोड चेक कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, फॉर का लूप बेहतरीन, इंडेंटेशन को अल्लाह बस, अल्लाह अकबर। इनपुट पहली कंडीशन सही है, प्रिंट तुमने लूप के अंदर ही कर दिया, गलत हो गया। एल सिर्फ सही है, प्रिंट तुमने लूप के अंदर कर दिया, गलत हो गया। मुबीन बार बार प्रिंट होता जाएगा। सदैल बिल्कुल अभी क्लास कंटिन्यू होगी, ये सवाल मैंने करके दिखाना है आप लोगों को। अच्छा खासों ने गलत किया। सर जी हम फहाद आपको सेंड किया है मैंने। अहमद देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ, फहाद भाई। दानिया नुमान में से अभी ये बता रहा हूँ किसका सही है किसका गलत है। दानिया नुमान इनिशियलाइजेशन सही है, फॉर का लूप सही है, पहली कंडीशन गलत, इनपुट लेना था बेटा। कौन हो? दानिया पहले इनपुट आएगा, फिर उस नंबर को कंपेयर करना है जीरो के साथ, तुमने इंडेक्स के साथ कंपेयर कर दिया, कोड गलत। वली खान, वली खान बेटा कोड गलत है आपका, फॉर लूप के अंदर तो फॉर लूप तो लगाया ही नहीं तुमने। मोहम्मद उस्मान इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, लूप सही है, पहली कंडीशन अगर नंबर लेस देन जीरो है तो पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस वन। मोहम्मद उस्मान अल्लाह तुम बहुत अच्छे तरीके से पूछेगा तुमसे। अगर बड़ा है तो नेगेटिव, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। बसमा कोड चेक कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन सही है, लूप में इक्वल्स टू खा गई, इनपुट नम सही है, पहली चीज़ पहली कंडीशन बेहतरीन, दूसरी कंडीशन
इक्वल टू 0 से करवा दिया, तीसरी एल्स नेगेटिव करवा दिया, बेहतरीन हो गया। एंड फॉर एंड पूरा कोड सही है बस माँ। अहमद खान मिर्सब भाई कोड चेक किया जा रहा है, राइटिंग खूबसूरत, डिक्लेरेशन बेहतरीन, इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, लूप सही है, पहली चीज़ सही है, दूसरी चीज़ सही है, तीसरी भी सही है, एंड इफ भी बहुत खूबसूरत, एंड फॉर भी सही है, बहुत आला कोड हो गया। अब्दुल्ला मुदस्सिर कोड चेक किया जा रहा है, इनपुट भी ठीक है, इनिशियलाइजेशन भी सही है, काउंट इज इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं थी, इनपुट नम को आउटसाइड दो लूप लेगा, एक ही दफ़ा लूप को। अच्छा ये कौन है भाई? अब्दुल्ला मुदस्सिर भाई, इनपुट शुड बी इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप। सर आप खुद भी करके दिखाएं, मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ। अब्दुल्ला मुदस्सिर, इनपुट नंबर शुड बी इनसाइड द लूप, गलत कोड। मोहम्मद अयान कोड चेक किया जा रहा है, इनिशियलाइजेशन सही है, इंडेंटेशन बहुत ख़राब है। उसके बाद इफ नम पहली कंडीशन सही, दूसरी कंडीशन सही, एंड इफ कर दिया, फिर से कंडीशन लगा दी, एल्स इस्तेमाल करना था, और प्रिंट शुड बी आउटसाइड द लूप, बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन प्रिंट सही नहीं किया हुआ, प्रिंट अलग अलग लाइनों के लिए अलग अलग इस्तेमाल होगा। मरियम दानियाल इस्तेमाल, कोड चेक किया जा रहा है, राइटिंग खूबसूरत, पेन कलर अच्छा है, पॉजिटिव काउंट इज इक्वल टू, ये लड़की है ना कोई, हाँ समझ गया। ओके जी, इनिशियलाइजेशन सही है, लूप सही है, इनपुट सही है, पहली कंडीशन बेहतरीन, दूसरी बेहतरीन, तीसरी बेहतरीन, एंड इफ बहुत आला, एंड फॉर बहुत आला, आउटपुट बहुत आला, सब चीज़ें बेहतरीन। हारून बशीर कोड चेक किया जा रहा है, अल्लाह अकबर, राइटिंग को अल्लाह बचाए, मुझे अल्लाह बचाए पढ़ने को, और एग्जामिनर को अल्लाह बचाए। कौन है हारून साहब? अपनी राइटिंग पे फोकस करिए। इनिशियलाइजेशन सही है, इंडेंटेशन को पता नहीं क्या हो गया, इनपुट सही है, पहली कंडीशन ठीक है, दूसरी कंडीशन ठीक है, तीसरी कंडीशन ठीक है, कोड सही है, लॉजिक अच्छी है, राइटिंग का काम करो। परवीन कोड चेक किया जा रहा है, या खुदा है मुझे जिंदा रख, ये कौन है भाई? ओ माय गॉड, स्कैन करके भेजा लड़के ने। परवीन कोड चेक किया जा रहा है, अच्छा। इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, लूप बेहतरीन, इनपुट बहुत आला, राइटिंग खूबसूरत, और पहली कंडीशन बहुत आला, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, बहुत अच्छा कोड है। मोहम्मद साद कोड चेक किया जा रहा है, पॉजिटिव बेहतरीन, लूप सही है, लूप के अंदर इंडेंटेशन को पता नहीं क्यों 4 उंगलियां रख दी थी क्या? कौन है ये? मोहम्मद साद, सर जी मेरा नहीं नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता चेक हो रहा है दाऊद, सबका चेक होगा, टेंशन नहीं। इनपुट नम, इफ नम ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इंडेंटेशन को सही करो, एल्स भी सही है, बाकी सही है, अच्छा कोड लिखा है मोहम्मद साद। कुरैशी फहाद कोड चेक किया जा रहा है, इंडेंटेशन इनिशियलाइजेशन सही है, बेहतरीन, फॉर का लूप सही है, इनपुट सही है, कंडीशन सही है, इंडेंटेशन खराब है, पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, ये भी ठीक है, 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 ये भी ठीक है। 3 दफ़ा एंड इफ नहीं आएगा बेटा, 2 दफ़ा एंड इफ आएगा, आखिरी वाला एल्स होगा। बाकी आउटसाइड एंड फॉर नहीं किया तुमने। कुरैशी फहाद, वसी हैदर कोड चेक किया जा रहा है, इनपुट पॉजिटिव सही है, फॉर का लूप सही है, प्रॉम्प्ट सही कर दिया, ठीक है, पहली कंडीशन ठीक है, दूसरी सही है, तीसरी सही है। बेटा तीनों के लिए अलग अलग प्रिंट आएगा। मोहित तो चार्जिंग पे लगा लो ना बेटा, क्या मैं इसमें और क्या बोलूँ तुम्हें। सलार, इनिशियलाइजेशन बहुत आला, लूप सही है। अच्छा, सबकी गलतियों से आप लोग भी सीखें, किसी को जानने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। जब तक मैं कोड करके नहीं दिखा रहा, नो वन इज गोइंग एनीवेयर एट ऑल। पॉजिटिव इनिशियलाइजेशन बहुत आला, सब सही है, इफ ये भी ठीक है, दूसरी कंडीशन भी ठीक है, एंड इफ कर दिया, कोड गलत हो गया। सालार, एंड इफ नहीं करना था, एल्स लगा के फिर करना होगा। उमर आदिल, उमर आदिल, उमर आदिल, इनिशियलाइजेशन बहुत आला, लूप सही है, इनपुट अच्छा ले लिया, एक कंडीशन सही है, पहली दूसरी सही है, तीसरी में कंडीशन लगा दी तुमने, चलो वैसे उसको एल्स कर सकते थे, लेकिन सही है। एंड इफ एंड फॉर बेहतरीन, बहुत आला। फुरकान कोड चेक किया जा रहा है, इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई, कोड गलत हो गया, कंडीशन फिर भी चेक कर रहा हूँ, नहीं इनिशियलाइजेशन करवाई है, माय बैड, सॉरी, सही है। फिर उसके बाद फॉर सही है, लूप सही है, इनपुट सही है, पहली कंडीशन सही है, इंडेंटेशन खराब हो गई, इफ के नीचे ही तुमने पॉजिटिव काउंट इक्वल्स टू पॉजिटिव काउंट प्लस 1 कर दिया, वो गलत हो गया। एल्सिफ सही है, एल्सिफ के बाद तीसरा एल्सिफ नहीं आना था, तीसरा एल्स होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है। एंड फॉर करने के बाद आउटपुट करवाओगे आउटसाइड द लूप, बेहतरीन। रेहान अंजुम कोड चेक किया जा रहा है, इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई बेटा, अल्लाह अकबर, ये कौन से एरोज बनाए हैं तुमने इनिशियलाइजेशन के लिए? इक्वल्स टू इस्तेमाल कर लिया करो, इसीलिए कह रहा हूँ तुम लोगों से। लूप सही है, बहुत आला, इनपुट ठीक है, इफ नंबर ये भी ठीक है, पहली कंडीशन सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, बहुत आला, अच्छा कोड है। दाऊद कोड चेक किया जा रहा है, हाँ हाँ जा सकते हो वैसे, अगर कोड चेक हो चुका है। दाऊद कोड चेक मतलब जाने से मतलब वॉशरूम जाने का बोल रहा है भाई, सही है, कोई जाए नहीं अभी।
पता चले सब चले हैं। दाऊद कोड चेक किया जा रहा है, खूबसूरत हाथ आए हैं आपकी तस्वीर में। इनिशियलाइजेशन में 0 को कौन काउंट करेगा बेटा? दाऊद, दाऊद भाई 0 को काउंट नहीं किया आपने, कोड गलत हो गया। और प्रिंट को तुमने इनसाइड द लूप कर दिया, वो भी गलत हो गया। प्रिंट शुड बी आउटसाइड द लूप, एक ही दफ़ा आना चाहिए। हुजैफा निज़ामी साहब, हाय मेरे खुदा। इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, लूप बेहतरीन, प्रॉम्प्ट सही है, पहली कंडीशन बहुत आला, दूसरी सही है, तीसरी भी ठीक है। चलो तीसरी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, एंड फॉर तुमने कर दिया, बहुत अच्छा कोड है। हसन नदीम, हसन नदीम, हसन नदीम, बेहतरीन 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 बेहतरीन। नेक्स्ट इंडेक्स कर दिया, अल्लाह की बंदे, एंड फॉर करना था लेकिन ठीक है, फिर भी चलेगा चलेगा चलेगा, कोड सही है। अहमद अहमद, अम्मार अहमद गुंदाल भाई, अम्मार अहमद गुंदाल भाई, अच्छा नाम है। इनिशियलाइजेशन गुड, राइटिंग खूबसूरत, लूप अच्छा है, इंडेंटेशन अच्छी है, इनपुट सही है, पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी भी सही है। बेटा एल्स करने के बाद नम इज इक्वल्स टू 0 तो कर दिया। गुंदाल भाई आपने इंक्रीमेंट नहीं परफॉर्म किया, तो इंक्रीमेंट परफॉर्म करना था तीसरे में भी, तो 0 काउंट इज इक्वल्स टू 0 काउंट प्लस 1, वो किया ही नहीं तुमने। ठीक है, सूटेबल मैसेज भी नहीं दिया। सागर भाई कोड चेक किया जा रहा है, ये इतनी खूबसूरत इंडेंटेशन नहीं देनी थी। और ये एंड वाइल कहाँ से आ गया, ये नहीं समझ आया मुझे। फॉर के लूप में एंड वाइल कहाँ से आ गया? वाइल, उफ अल्लाह, इतना सोचा है ना इस लड़के ने, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। सही है, फॉर की लूप के अंदर वाइल का लूप लगाया लड़के ने, सोच रहे हो मतलब। सागर भाई ये सिर्फ फॉर के लूप से होना था, एक इफ की कंडीशन लगनी थी, दैट्स इट। इतना नहीं सोचते अपनी जिंदगी में कभी। रानिया कोड चेक किया जा रहा है, इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, लूप अच्छा है, पहली कंडीशन सही है, तीसरी दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है। एंड इफ को थोड़ा सा मसला हो गया। एंड फॉर सही है, प्रिंट भी सही है, बहुत आला। यार ये लड़कियों के कोड क्यों सही हो रहे हैं? सागर तालपुर तुम लोग का नाम है, सॉरी सर, पहले मैंने ऐसे किया था। हाँ ऐसे ही करना, अबे सॉरी क्यों बोल रहा है भाई, पहली दफ़ा कर रहा हूँ ना, टेंशन नहीं लो। सैयद मोहिब, मोहिब साहब इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई, इंडेंटेशन को अल्लाह बचाया, मैं नहीं चेक कर रहा इसके आगे भाई। शयान कोड चेक कर रहे हैं, ये शयान कौन सा वाला है? शयान नंबर बता रहा हूँ तुम्हारा, 352 वाले भाई। इनिशियलाइजेशन सही है, लूप अच्छा है, पहली कंडीशन सही है, कंडीशन को वो हो गया, अल्लाह बचाए। एलसिफ मतलब इंडेंटेशन ख़राब कर दी। दूसरी कंडीशन सही है, लॉजिक सही है, इंडेंटेशन पता नहीं क्या कर दिया तुमने। एलिजा नदीम, यार ये रोको की किताब है ना, मुझे वो मार डालेंगी, तुम लोग मत करो मेरे साथ ये, ऐसा मुझे फ्लैशबैक होता है ना सऊदी अरब की किताबें देख के। अभी कितने रियाल की आती है? कसम से यार, ग्रीन कलर का इरेजर होता था उसका। मत करो ये यार, कॉपी चेंज करो एलिजा, मैं नहीं चेक कर रहा तुम्हारा कोड। अच्छा जी, सर यार बहुत महंगा हो गया नहीं पाकिस्तान में तो नहीं मिलती यार, बस कर दो। चलो कोड चेक करते हैं, सॉरी 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 सॉरी। हाँ हाँ वापस आ गया, वापस आ गया। जेड काउंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पहली कंडीशन सही है, दूसरी सही है। प्रिंट इनसाइड द लूप कर दिया, एलिजा कोड गलत हो गया। नहीं नहीं आर्यन, सबके कोड चेक करना ज़रूरी है, बस थोड़े से रह गए, बस 15-20 और। शबी कोड चेक कर रहा हूँ सर, जो फर्स्ट कंप्यूटर कर रहा है उसके लिए यूट्यूब पर क्या? रेहान नहीं, काफ़ी है यहीं से करना। अच्छा शबी, ओ मेरे खुदा, इतना लंबा कोड नहीं लिखना था। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी 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 ठीक है। बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट नहीं इस्तेमाल करना, एंड फॉर इस्तेमाल करना है। सर प्रिंट अलग अलग करते हैं, आउटसाइड द लूप करना है, अलग अलग करना है लेकिन आउटसाइड द लूप। द नेक्स्ट कोड दैट आई एम चेकिंग इज, सरदार मीर साहब कोड चेक किया जा रहा है आपका, इन्होंने भी शशकेबाजी की हुई है, भरम दिखा रहे हैं आईपैड के, समझ रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा कोड गलत हो गया, क्या फ़ायदा हुआ, इतने महंगे तुमने आईपैड की बैंड बजा दी। सरदार कोड गलत, सरदार मीर साहब, कैन वी लीव? नहीं नहीं शबी नहीं, अभी नहीं। अगर कोड सही था, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। इसके बाद क्या है? इसके बाद 2 चीज़ें करवानी है अभी मैंने, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आधा घंटा है। लार्ज टेक्निक करनी है और स्मॉल टेक्निक करनी है, ये 2 कर लें फिर चले जाना, सही है? बस 2 मिनट और, बस ये ख़त्म करूँ मैं। सरदार मीर साहब कोड गलत है आपका,
इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई हुई, फॉर का लूप ठीक है, पहली कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन सही है, तीसरी कंडीशन सही है, बहुत अच्छा कोड लिखा है तुमने, लेकिन इंडेंटेशन की गलती है, 2-3 गलतियां हैं, लेकिन फिर भी बेहतर है। मोहम्मद अयान कोड चेक किया जा रहा है आपका, इनिशियलाइजेशन करवा दिए तुमने एक ही लाइन के ऊपर, अल्लाह बचाए तुम्हें। इनपुट नम ठीक है, पहली कंडीशन सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, सही है, बहुत अच्छा कोड लिखा है। हैदर कोड चेक कर रहा हूँ, पिंक कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं लड़के। हैदर क्या हो गया तुम्हें? ठीक है ठीक है, राइटिंग खूबसूरत है भाई लड़के की, बहुत आला। डिक्लेरेशन बाद में कर दी है, अरे भाई इनिशियलाइजेशन पहले डिक्लेरेशन होती है फिर इनिशियलाइजेशन होती है, तुमने वो गलत कर दिया, लेकिन ठीक है। इनपुट सही है, लेस देन 0 तो नेगेटिव, एल्स इफ ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, बहुत अच्छा कोड लिख दिया भाई। ठीक है बॉस, ठीक है, ठीक है भाई। एंड फॉर नहीं लगाया हैदर साहब, एंड फॉर नहीं लगाया। उबैद करेक्शन, अबे करेक्शन का टाइम नहीं है अभी बेटा। जकी साहब कोड चेक कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, लूप सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, एंड इफ एंड फॉर कर दिया, प्रिंट पता नहीं मैं कर देता हूँ आपके लिए, टेंशन नहीं लीजिए आप बिल्कुल भी। ईमान ताहिर साहब है ही नहीं। अदन महमूद, यार अब कोड वापस से सही करके मत भेजो भी मुझे, एक दफ़ा हो गया काफ़ी है। एंड फॉर करो ना, एंड फॉर, लूप को बंद करने के लिए एंड फॉर इस्तेमाल होता है ना। अदन महमूद कोड चेक किया जा रहा है, नेगेटिव 0 काउंट तो किया ही नहीं अदन तुमने, और इनपुट सही है, पहली कंडीशन सही है, प्रिंट तुमने इनसाइड द लूप कर दिया, गलत हो गया कोड। काउंटिंग करनी थी, काउंटिंग तो परफॉर्म ही की नहीं है तुमने, तो ये तो कोड अच्छा खासा गलत है। हशम अजमत, हशाम अजमत, हशाम हशाम हशम हशाम, चलो। हशम भाई इनिशियलाइजेशन बहुत अच्छा, राइटिंग अच्छी, इंडेंटेशन बेहतरीन, फॉर लूप बेहतरीन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बहुत अच्छा कोड है। सुहेब आसिम साहब, सुहेब आसिम कोड चेक किया जा रहा है। ओ मेरे खुदा, अल्लाह से डरो तुम, पेपर पे करना है बेटा, सुहेब सुहेब पेपर पे करना है, लेकिन फिर भी कोड चेक कर रहा हूँ, पेपर पे करना है, नहीं नहीं कोड गलत है, पूरा कोड गलत है तुम्हारा सुहेब, ये सूडो कोड चल रहा है। फातिमा रहमान पेपर पे करना है, लेकिन फिर भी चेक कर रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन बेहतरीन, फॉर लूप बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, प्रिंट इनसाइड द लूप कर दिया, कोड गलत हो गया। एल्स के अंदर 0 काउंट इज इक्वल टू 0 काउंट प्लस 1 करना था, कोड गलत हो गया। एंड फॉर करना था, अच्छी खासी चीज़ें गलत है। फातिमा नोया वकास कोड चेक किया जा रहा है, नोया वकास कोड चेक किया जा रहा है, ये भी ठीक 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 है, बहुत अच्छा कोड है। कुरैशी फहद अपडेटेड 2.0, अल्लाह बचाए मुझे, ये भी ठीक है, 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 ये भी। एल्स नंबर इज इक्वल टू 0 नहीं, एल्स के बाद तुम नम इज इक्वल टू 0 कंडीशन नहीं लगाते हो, एल्स के बाद बस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 होना था बस। अब ठीक है ना, अच्छे खासे कोड हो गए सही। उम्मुल बनीन तुम्हारा कोड नहीं चेक हुआ, ये भी ठीक है, 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 बहुत अच्छा कोड है। और कौन है? मलिक मंसूर साहब, ओ मेरे खुदा, लड़का इतना खूबसूरत लग रहा है ये तो, स्क्रीन की तस्वीर के बजाय लाइटें जला के फिर तस्वीर भेजी है, अल्लाह अकबर। बेटा कोड नहीं दिख रहा मुझे, कुछ भी कुछ नहीं दिख रहा, बस सिर्फ शक्ल आ रही है तुम्हारी, क्या चेक करूँ उसमें? अली हैदर तुम्हारा कोड चेक नहीं हुआ, अली हैदर कोड चेक कर रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन ऊपर करनी थी। चलो बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है आज के लिए। अब सब यहाँ पे देखें, मोहिद शेख साहब, इतना लंबा कोड क्यों लिखते हो तुम लोग? सही है, अच्छा तकरीबन सही है, सही है, ठीक है। चलो अब सब यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छे खासे बच्चों ने सही किया है, लेकिन जो हैं लेजेंड्स हमारे, वो सब यहाँ पे देखें सब सुकून से। और आज हम लोगों ने 2 टेक्निक्स और करनी है, स्मॉल एंड लार्ज की, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी, ठीक है। इनपुट 499 नंबर्स इन प्रिंट हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स का मतलब क्या होता है? मेरे दिमाग में फॉरन चीज जानी चाहिए कि हमें यहाँ पे काउंटिंग को परफॉर्म करना है। अच्छा यहाँ पे देख लो मुस्तफ़ा, यहाँ से कंपेयर कर लेना, माय बैड, मैं चेक नहीं कर पाया, 20 मिनट रह गए, असल में मसला ये सही है। तो मुझे देखना है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों की कंडीशन बनानी है, मतलब अगर ग्रेटर देन 0 तो मुझे पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस 1, अगर लेस देन 0 तो नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव प्लस 1, और अगर कुछ भी नहीं, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो क्या होगा? 0 होगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, पूरी कंडीशन मेरे दिमाग में बन गई। अब कोड को स्टार्ट करते हैं, पहली 2 से 3 लाइनें छोड़ दी मैंने अपनी इनिशियलाइज डिक्लेरेशन के लिए। जायल यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना, फिर मैं कोड चेक कर लूंगा तुम लोग का, पहले मैं कर लेता हूँ फिर तुम्हारे चेक करता हूँ। चलो अब उसके बाद यहाँ पे देखो,
सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी होगी, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, मैंने बनाया यहाँ पे पॉज काउंट के नाम से एक वेरिएबल। राइटिंग देखना बस तुम लोग, माशाल्लाह बोल देना बस। पॉज काउंट इज इक्वल टू 0। फिर एक होगा नेग काउंट इज इक्वल टू 0। सर एक दफा डिक्लेयर करके भी दिखा दें। ओके बॉस। नेग काउंट इज इक्वल टू 0। फिर मैंने बनाया जीरो काउंट इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, खूबसूरत राइटिंग में। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना होगा, 499 नंबर्स लेने हैं। अब ये किसने पता नहीं किया था कि इनपुट नम डायरेक्ट लिख दिया और आउटसाइड द लूप लिखा। क्यों भाई, जब लूप इनपुट बार बार लेना है, अगेन एंड अगेन, मतलब 499 टाइम्स इनपुट लेना है, इट शुड बी इनसाइड द लूप। सबसे बेस्ट लूप कौन सा होगा, फॉर का लूप। फॉर काउंट एक लूप वेरिएबल स्पेसिफाई किया। फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 499। बेटा इससे अच्छी राइटिंग तो नहीं हो सकती आपकी, टेंशन मत लो। सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहला काम, आई मस्ट हैव माई डाटा इनपुट नंबर। ये आपके पास डाटा आ गया। सही है। अब मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशंस अप्लाई की। पहली कंडीशन देखना, यार ये तो जगह कम पड़ गई मेरे पास, तो चीटिंग हो गई। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, मैं देन यहीं पे लिख रहा हूँ, तो जगह मेरे पास नहीं है इसलिए। पॉज काउंट इज इक्वल्स टू पॉज काउंट +1। ये पहली कंडीशन चेक कर ली। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन देखना, एल्स इफ। दूसरी कंडीशन देखना, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0। सर आपने ए लेवल्स में एंड में पढ़ा था या स्टार्ट से? पढ़ा ही नहीं था मैंने यार। ये देन तुम लोगों के लिए सही कर दूं यार, एक मिनट रुकना, मैं बैठ, बाद में कंफ्यूजन होगी तुम लोगों को, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है। एल्स इफ नंबर इज लेस देन 0, देन नेग काउंट, कोई मसला नहीं, सेम लाइन पे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, इज इक्वल्स टू नेग काउंट +1। सही है। अब मैं एक मिनट एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल इसको नीचे ले जाते हैं। देन नेक काउंट इज इक्वल्स टू नेक काउंट +1। और अगर ये भी फॉल्स हो जाए, देन आई विल गो टू एल्स, और एल्स के अंदर क्या करवाऊंगा, जीरो काउंट इज इक्वल्स टू जीरो काउंट +1। अब कितने इफ इस्तेमाल किए, दो इस्तेमाल किए थे, एक यहाँ पे एंड इफ आ जाएगा और एक यहाँ पे एंड इफ आ जाएगा। दोनों को एंड इफ करने के बाद काउंटिंग हो गई। अब प्रिंट जो करूंगा मैं आउटसाइड द लूप करूंगा। पहले लूप को क्लोज करो, लूप को क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे प्रिंट लिखो, प्रिंट पॉजिटिव कॉलन कॉमा पॉज काउंट। सर मैंने फिर कंडीशन डाल दी थी ना अहमद, नहीं कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है ना। पॉज काउंट, ये हो गई पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन प्रिंट करो, प्रिंट नेगेटिव कॉलन कॉमा नेग काउंट। प्रिंट 0 कॉलन कॉमा 0 काउंट। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन द बेस्ट लूप इज फॉर लूप। सो व्हाट इज द पर्पस, बस ऐसा दिखेगा यार, कॉलन का पर्पस कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा दिखेगा आउटपुट में, +56 इस तरीके से दिख रहा होगा। आज क्लास में कुछ और करना है, बिल्कुल करना है। सुकून से सब कोड को देखें, अब ये वाले सुकून से इस कोड को देखो। चलो, जिस जिसका कोड गलत हुआ है उसने यही सेम कोड फिर से करना है। जिस जिसका कोड गलत हुआ है, सर मैंने एल्स के नीचे लाइन में कंडीशन लिखी, मोहम्मद शाह इसको फॉलो करो। अगर कोड सही भी हुआ है इसको फॉलो करो, गलत हुआ है तो उसको फॉलो करो। सर आपने एंड फॉर नहीं किया, ये लो एंड फॉर किया हुआ है, एंड फॉर। सर मुझे लगता है आपने मेरे कोड से कॉपी किया, ओह सॉरी यार, केस मत कर देना यार मुझ पे। सर अगर सिर्फ एंड फॉर रह गया
तो मार्क कर देंगे सर इज राइटिंग देन नेसेसरी, बिल्कुल सर प्रिंट इंक लाइन में नहीं डाल सकते, नहीं लिख सकते सर, तो जगह नेगेटिव लगा सकते हैं सर, 2 की जगह नहीं 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 2 की जगह 2 ही आएगा दाऊद। सही है, अब इस कोड को सब सुकून से देखें, नूरानी चेहरा कब रिवील करेंगे, अल्लाह बस अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। सुकून से इस कोड को देखो, जल्दी से सुकून से इस कोड को देखो, सेम टू सेम परफॉर्म करना है। यहाँ तक के नोट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं चैट पे, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हो और उसको फिर से लिखना है आप लोगों ने अपने पास। सही है, और समझना है, हर एक एक लाइन को समझना है। सही है, चलो अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको मैं वापस से अपने इनपुट 5 नंबर्स, अच्छा अब मुझे क्या करना था, हम लोगों ने स्टडी करना है लार्ज की टेक्निक, राइट। फेस रिवील तो भूल जाओ, हाँ ज्यादा फोकस तुम लोग का पढ़ाई पे नहीं रहेगा, मसला ये। चलो 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 चलो, फोकस 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 फोकस, बस ये 2 चीजें करनी है, लार्ज की टेक्निक एंड स्मॉल की टेक्निक। लार्ज की टेक्निक स्मॉल की टेक्निक इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है सर, आप लड़की हैं जो शर्माते हैं, बेटा क्या बताएं अब आपको हम, आर्यन साहब। ये तुमने तस्वीर किसकी लगाई हुई है, दिखाते यार, छोड़ो यार, क्या करोगे देख के। नहीं नहीं नहीं, बस ये 2 चीजें कर लें फिर चले जाना। सही है, बस ये 2 चीजें करनी है। लार्ज की टेक्निक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मॉल की टेक्निक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता कब कौन सा क्वेश्चन आपको दे दे। सही है, तो ये क्या ये टेक्निक सही है, जवाब है नहीं। सही है, पहला सवाल क्या है, क्या ये टेक्निक सही है, सही से मतलब क्या ये आपका कोड जो है वो हर सिनेरियो में काम करेगा, नहीं। कुछ सिनेरियोस में काम करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या आपके एग्जाम में ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज लार्ज की टेक्निक क्या है, लार्ज की टेक्निक क्या है, लार्ज इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द लूप, और हम एक कंडीशन लगाएंगे, जो भी नंबर यूजर ने डाला है अगर वो लार्ज से बड़ा है तो फिर लार्ज के अंदर नंबर की वैल्यू को स्टोर कर दो। सही है, फिर से देखो, लार्ज इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द लूप, अगर फिर कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो नंबर यूजर ने डाला है वो लार्ज से बड़ा है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज, देन लार्ज इज इक्वल टू नंबर, तो उसके अंदर हम लोग कौन सी उस पर्टिकुलर नंबर को स्टोर कर देंगे। सही है, स्मॉल की टेक्निक क्या है, स्मॉल की टेक्निक क्या है कि हम लोग उसमें से क्या ये तरीका स्मॉल का सही है, जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एक हमने जुगाड़ू काम किया हुआ है अपने एग्जाम्स के लिए, विच इज एक ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बहुत लार्जेस्ट वैल्यू है। सही है, विच इज स्मॉल इज इक्वल टू 999, ऐसी रैंडम वैल्यू हम चूज करते हैं, और ये हम लोग आउटसाइड द लूप इसको बनाएंगे। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं। अच्छा जयाल देखो, लार्ज की टेक्निक में क्या होता है, लार्ज इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द लूप, कंडीशन विल बी इफ नंबर जो यूजर ने डाला है अगर वो लार्ज से बड़ा है, मतलब अगर वो नंबर 0 से बड़ा है, देन लार्ज इज इक्वल टू नंबर। ये टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा इसको। स्मॉल की टेक्निक क्या है, स्मॉल इज इक्वल टू 9999, हम लोग आउटसाइड द लूप बनाते हैं, और उसके बाद कंडीशन नंबर, एक कंडीशन बनाते हैं कि इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल इज इक्वल टू नंबर। अयान यही मसला आ जाता है कि नेगेटिव नंबर्स में ये कोड काम नहीं करता, लेकिन हम लोग के लिए अभी फिलहाल काम कर जाएगा। बिल्कुल जयाल, इसको हम लोग 999 ऑलवेज हमेशा इसी तरीके से करेंगे। सही है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो सर, पहली वाली इनपुट करके उसको लार्ज या स्मॉल असाइन कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे देखो जैफर मैं करके दिखा देता हूँ, इतना ज्यादा इनसे क्लियर नहीं होता है। इनपुट 5 नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर, 5 नंबर्स लेने हैं और उसमें से लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, योर इनिशियलाइजेशन, लार्ज इज इक्वल्स टू 0 आउटसाइड द लूप। सही है, अब यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई होगा, फॉर लूप क्यों होगा, क्योंकि 5 नंबर है। सही है, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 2 5, इनपुट नम, पहले इनपुट लेना है। अब क्या कंडीशन है, कंडीशन चेक करो, इफ नम इज ग्रेटर देन लार्ज। सही है, इफ सर फॉर स्मॉल, बिल्कुल फॉर स्मॉल ऑलवेज 999, इफ नम जो यूजर ने डाला है इज ग्रेटर देन लार्ज, जो लार्ज हमने वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है, देन लार्ज इज इक्वल्स टू नंबर, large is equals to number, end if, end for। सर ये काउंट की तरह इस्तेमाल होगा, सर इफ परफॉर्म इट विल विद while, सर इफ परफॉर्म इट विद while से नहीं करेंगे अली, सर लार्ज कैसे पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ।
ये देखो, सपोज करो मेरे पास नंबर्स हैं यहाँ पे 5, 10, 2 और सपोज करते हैं 1 एंड 20। सही, ये नंबर्स हैं मेरे पास। ठीक है सर, 1 मिनट ऊपर करेगा, ये लीजिए बॉस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज हमने क्या की, हमने कहा लार्ज इज इक्वल टू 0, इनपुट नम में 5 डाला। क्या 5 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? क्या 5 0 से बड़ा है, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। क्या 5 0 से बड़ा है? बिल्कुल है भाई। चलो बेहतरीन काम हो गया। तो हमने कहा लार्ज के अंदर स्टोर कर दो नम की वैल्यू, लार्ज के अंदर स्टोर कर दो 5 की वैल्यू, तो 0 की जगह क्या आ गया, 5 आ चुका है। सही है, फिर से करते हैं, दूसरा लूप चलाएंगे अब हम। दूसरे लूप में 5 वैल्यू डाल चुके हैं, अब 10 वैल्यू डाल रहा हूँ। क्या 10 लार्ज से बड़ा है? 10 लार्ज के अंदर वैल्यू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। ये भी कंडीशन ये ट्रू हो गई, बिल्कुल ट्रू हो गई। तो मतलब 5 की जगह 10 आ जाएगा। अब 2 डाला हमने, इनपुट नम के अंदर 2 डाला। क्या 2 10 से बड़ा है? कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम ये चीज़ करेंगे नहीं करेंगे, 2 को स्किप कर दिया। फिर हमने 1 डाला। क्या 1 10 से बड़ा है? ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर हम ऊपर चले गए। क्या 20 10 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे रिप्लेस हो गया 20। फिर लूप से बाहर आए, यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया लार्ज, तो आपके पास क्या चीज़ प्रिंट हो गई, 20। इसी तरीके से स्मॉल की टेक्निक भी अप्लाई हो रही है। स्मॉल इज इक्वल टू 999 और इनपुट नम, इफ स्मॉल इज लेस देन, इफ नम इज लेस देन स्मॉल, देन स्मॉल इज इक्वल टू नंबर। बस यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाएगा। स्मॉल की टेक्निक कंप्लीट। स्मॉल नहीं समझ आया, चलो यहाँ पे देखो, इनपुट 5 नंबर्स एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर हाँ, प्रिंट लार्जेस्ट, प्रिंट लार्ज कर दोगे ना आउटसाइड द लूप शबी। सही है। अब सवाल देखो, इनपुट 5 नंबर्स एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉल इज इक्वल टू 999, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद फॉर लूप, फॉर काउंट is equals to 1 2 5, input num, if num is less than small, then ऐसे रफली कर रहा हूँ मैं, small is equals to num, and if and for print small। अब देखो यहाँ पे पहला नंबर डाला हमने 5। सही है, पहला नंबर डाला 5। क्या 5 999 से बड़ा है, छोटा है? क्या 5 999 से छोटा है? कंडीशन ट्रू हो गई, तो 999 की जगह 5 आ जाएगा। स्मॉल इज इक्वल टू नम, मतलब स्मॉल के अंदर स्टोर कर दो 5 की वैल्यू। वापस ऊपर गए हम लोग, हमने डाला 10। क्या 10 5 से छोटा नंबर है? कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इग्नोर करेंगे। फिर हमने डाला 2। क्या 2 5 से छोटा नंबर है? बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू हो गई। स्मॉल के अंदर स्टोर कर दो 2 की वैल्यू, तो 5 की जगह क्या आ गया, 2। फिर हम ऊपर गए, फिर हमने 1 डाला। क्या 1 2 से छोटा नंबर है? बिल्कुल है। लार्ज में इनिशियलाइज 0 से होगा, बेहतरीन। देन स्मॉल इज इक्वल टू नम, तो हम कहेंगे कि स्मॉल के अंदर स्टोर कर दो 1 की वैल्यू। फिर ऐसी 20 के साथ होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कोड समझ आया? तो ये भाई सम की टेक्निक है, लार्ज की टेक्निक। सर अगर पहले नम 999 से बड़ा हो, हाँ बस ये मसला आ जाता है, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं कि बस इसको ऐसी इसी तरीके से करेंगे। हारून, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट सही है। सर इसमें स्मॉल और लार्ज डिक्लेयर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सब चीज़ें डिक्लेयर करेंगे, जितने वेरिएबल्स इस, अच्छा 1 मिनट रुको, डिक्लेरेशन का सुन लो भाई। मैं डिक्लेरेशन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा उसमें। मैं इतना बता रहा हूँ, तुम लोगों को वेरिएबल्स पता है कौन कौन से होते हैं? स्मॉल, काउंट, नम, ये सब चीज़ें क्या है, वेरिएबल्स हैं। जितने वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कर दो। सर व्हेन विल क्लास एंड आस्किंग आंसर्स, बस खत्म हो गया अब्दुल्ला, क्लास खत्म। सही है बॉस। अब हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल सुकून से बैठ के फ्लैग लूपिंग करेंगे, और बस 1 2 सवाल परफॉर्म करवाने हैं और सुकून से करेंगे। कल की क्लास में टाइम देंगे तुम लोगों को, ठीक है? चलो बॉस, यहीं तक रखते हैं आज की रिकॉर्डिंग। ये लार्ज का कोड यहाँ पे मौजूद है। अब कैसे बुलाऊंगा हारून, अब तुम लेट हो गए। ठीक है बॉस।